नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी और सीख देने वाली कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है रफ्तार और सुकून के बीच की, और ये हमारी आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उस पर एक बहुत जरूरी सवाल उठाती है। तो सवाल सीधा सा है, क्या जिंदगी में हमेशा तेज दौड़ने वाला ही जीतता है, या फिर जीत का मतलब कुछ और ही है? आइए कहानी के किरदारों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढते हैं। देखिए, ये कहानी दो बिल्कुल अलग नजरियों के टकराव की है। एक तरफ है राहुल, जिसके लिए जिंदगी एक रेस की तरह है, और दूसरी तरफ है उसकी दादी, जो मानती है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं, ये सिर्फ पीढ़ियों का फर्क नहीं है, बल्कि जीने के दो अलग अलग अंदाज हैं। तो हमारी कहानी का पहला भाग है रफ्तार बनाम सुकून। यहीं से सारी बात शुरू होती है, जहां एक पोता अपनी दादी को ये समझाने में लगा है कि दुनिया कितनी फास्ट हो गई है। तो चलिए मिलते हैं हमारे मुख्य किरदारों से। ये है राहुल, जिसे हमेशा जल्दी रहती है। ये हैं उसकी प्यारी सावित्री दादी, जो हर काम बड़े आराम से करती हैं। और हाँ, एक और किरदार है टीटू, एक बहुत ही समझदार कछुआ, जो कहानी में एक जादुई मोड़ लाने वाला है। राहुल की ये एक लाइन आज की पूरी जनरेशन की कहानी कहती है। ये जो हसल कल्चर है ना, कि अगर आप तेज नहीं हैं तो आप पीछे रह जाएंगे, उसके लिए रफ्तार और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ठीक इसके उलट दादी एक कितनी खूबसूरत बात सामने रखती हैं। वो उसे धीमा होने के लिए नहीं कह रही हैं, बल्कि ये कह रही हैं कि सफर का मजा लो, एक ऐसा मजा जो अक्सर मंजिल तक पहुंचने की हड़बड़ी में कहीं खो जाता है। अब कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़। राहुल तो अपनी ट्रैकिंग पर निकल जाता है, लेकिन पीछे दादी के बगीचे में कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देगा। दादी देखती हैं कि उनके बगीचे में एक कछुआ बेचारा उल्टा पड़ा है। अब घुटनों में दर्द के बावजूद वो झुककर उसे सीधा करती हैं। ये दया का एक छोटा सा काम था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। और ये कोई ऐसा वैसा कछुआ नहीं है, इसका नाम है टिट्टू। कहानियों में कछुए हमेशा से ही धैर्य, समझदारी और समय के धीमे बहाव का प्रतीक रहे हैं, और टिट्टू मानो इसी पुराने ज्ञान का जीता जागता रूप है। 150 साल, सोचिए जरा। टीटू की उम्र सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तजुर्बे और ज्ञान का एक पूरा खजाना है। उसने वो जमाने देखे हैं जिनके बारे में आज हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और टीटू के पहले शब्द ही उसकी बुद्धिमानी को जाहिर कर देते हैं। मतलब जिसे दुनिया ने स्लो कहकर भुला दिया, असल में वक्त को सबसे करीब से तो उसी ने देखा है ना? ये कमाल का विरोधाभास। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां राहुल को अपनी तेजी की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता है, और जल्दबाजी का भी अपना एक नतीजा होता है। जो राहुल सुबह एकदम जोश में जीतने के इरादे से निकला था, वो शाम को थका हुआ, हारा हुआ और दर्द में लौटता है। हुआ ये कि पहाड़ पर दौड़ने की कोशिश में उसका पैर मुड़ गया। ये राहुल के लिए एक बहुत बड़ा पल है। उसकी पूरी फिलॉसफी, स्पीड ही सब कुछ है, वो ढह जाती है। वो जिस दौड़ को जीतने के लिए इतना बेचैन था, उसी दौड़ में वो सबसे पीछे रह गया है। तो यहां एक सवाल उठता है, क्या ये सच में एक हार थी, या फिर ये एक सबक सीखने का मौका था? कभी कभी सबसे बड़ी जीत एक मजबूत सबक सीखने में ही होती है, भले ही उसके लिए दौड़ हारनी पड़े। और यहीं से राहुल को मिलता है जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। और ये सबक किसी किताब से नहीं, बल्कि एक 150 साल के कछुए से मिलने वाला है। टीटू के ये शब्द ही इस कहानी का निचोड़ है। ये बिल्कुल कछुए और खरगोश वाली कहानी जैसा है, पर उससे भी कहीं ज्यादा गहरा, क्योंकि ये सिर्फ धैर्य के बारे में नहीं है, ये सहन शक्ति और सफर की खूबसूरती के बारे में भी है। और ये सलाह तो सीधे दिल पर लगती है। टीटू राहुल को याद दिलाता है कि उसकी गलती ये थी कि उसका सारा ध्यान मंजिल पर था, और वो ये भूल ही गया कि उसके पैरों के नीचे भी जमीन है। जिंदगी को जीना है, खत्म नहीं करना है। और बस एक बोलने वाले कछुए के इन सीधे साधे लेकिन गहरे शब्दों से राहुल एकदम बदल जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि सब्र और सुकून का असली इनाम क्या होता है। ये जो आखिरी सीन है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। जो राहुल सुबह भागा जा रहा था, अब वो एकदम शांति से बैठा है। उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, क्योंकि जो असली मंजिल थी, मन का सुकून, वो उसे मिल चुकी है। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, कि सब्र का फल सच में मीठा होता है। दूसरी,
कि रफ्तार से ज्यादा जरूरी सही दिशा होती है। तीसरी, धीरे चलने का मतलब पीछे रहना नहीं होता, बल्कि हर पल को महसूस करना होता है। और आखिरी बात, सच्ची तरक्की हमेशा स्थिर और सोच समझकर होती है, जल्दबाजी में नहीं। और अब ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अपनी अपनी जिंदगी में वो कौन सी जगह है जहां थोड़ा धीमा होकर रास्ते के फूलों की खूबसूरती का मजा लिया जा सकता है?